Welcome to my channel Genius Brain Box. बर-ए-आज़म अफ्रीका के मशरिक़ में वाक़ समंदर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बहर हिंद, ऑप्शन बी बहर ओकियानूस, ऑप्शन सी बहर अल-काहिल। सही जवाब है बहर हिंद। वजाहत ये है बहर हिंद अफ्रीका के मशरिक़ में वाक़ है। साहिल से अफ्रीकी सतह मुर्तफ़ा का तकरीबन फासला कितना है? ऑप्शन ए चंद किलोमीटर, ऑप्शन बी सैकड़ों किलोमीटर, ऑप्शन सी हज़ारों किलोमीटर। सही जवाब है चंद किलोमीटर। वजाहत ये है मतन साहिल पर एक तन मैदान का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है कि सतह मुर्तफ़ा साहिल से ज़्यादा दूर नहीं है। अफ्रीकी सतह मुर्तफ़ा के बड़े हिस्से की तकरीबन ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 3,006,000 मीटर, ऑप्शन बी 9,001,200 मीटर, ऑप्शन सी 15,018,000 मीटर। सही जवाब है 3,006,000। वजाहत ये है मत में कहा गया है कि सतह मुर्तफ़ा के एक बड़े हिस्से की ऊंचाई 3,006,000 मीटर है। अफ्रीका के शुमाली हिस्से में वाक़ पहाड़ी सिलसिले का नाम क्या है? ऑप्शन ए एटलस के पहाड़, ऑप्शन बी ड्रैकेंसबर्ग के पहाड़, ऑप्शन सी रुवेंजोरी पहाड़। सही जवाब है अटलस के पहाड़। वजाहत ये है मत में अफ्रीका के शुमाली हिस्से में अटलस पहाड़ों का जिक्र है। अफ्रीका के इस खत्ते का नाम क्या है जहां साल भर भारी बारिश होती है? ऑप्शन ए सवेना, ऑप्शन बी इस्तिवाई इलाका, ऑप्शन सी साहिल। सही जवाब है इस्तिवाई इलाका। वजाहत ये है मत में कहा गया है कि इस्तिवाई इलाकों में साल भर भारी बारिश होती है। अफ्रीका के इस खत्ते का नाम क्या है जहां सिर्फ मौसम गर्मा के दौरान मुतदिल बारिश होती है? ऑप्शन ए सवेना, ऑप्शन बी इस्तिवाई इलाका, ऑप्शन सी साहिल। सही जवाब है सवेना। मत में सवाना को मौसम गर्मा के दौरान मुतदिल बारिश वाले इलाके के तौर पर बयान किया गया है। अफ्रीका के शुमाली हिस्से में वाक़ सहरा का नाम क्या है? ऑप्शन ए सहराए नमईब, ऑप्शन बी सहराए कलहारी, ऑप्शन सी सहराए सहारा। सही जवाब है वजाहत ये है सहराए सहारा। मत में सहराए सहारा को शुमाली अफ्रीका के वसी खुश्क इलाके के तौर पर शनाख्त किया गया है। अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़ सहरा का नाम क्या है? ऑप्शन ए सहराए नमईब, ऑप्शन बी सहराए कलहारी, ऑप्शन सी सहराए सहारा। सही जवाब है वजाहत ये है सहराए कलहारी। मत में सहराए कलहारी को जनूबी अफ्रीका का खुश्क इलाका करार दिया गया है। अफ्रीका के खुश्क इलाकों में रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी मवेशी परवरी, ऑप्शन सी शिकार जमा करना,
सही जवाब है। वजाहत ये है। शिकार जमा करना। मत से पता चलता है कि शिकारी अफ्रीका के खुश्क इलाकों में आबाद है। इस मुल्क का नाम किया है जहां दरियाए नील ने तहजीब की तरक्की में मदद की है। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी मिस्र। सही जवाब है। वजाहत ये है। मिस्र। मत में जिक्र किया गया है कि दरियाए नील मिस्र से गुजरता है और उसने वहां तहजीब की तरक्की में मदद की है। इस मल्लाह का नाम किया है जो सबसे पहले अफ्रीका के जनूबी सिरे के गिर्द हिंदुस्तान पहुंचने के लिए रवाना हुआ था। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी फर्डिनेंड मैजेलन, ऑप्शन सी वेस्को दा गामा। सही जवाब है। वजाहत ये है। वेस्को दा गामा। मत में वास्को डी गामा को मल्लाह के तौर पर शनाख्त किया गया है जिसने 1498 में ये काम अंजाम दिया था। अफ्रीका को नौआबादियात बनाने के लिए यूरोपियों के बुनियादी मुहर्रिकात किया थे। ऑप्शन ए मसीहियत की तरवीज, ऑप्शन बी एशिया के लिए तिजारती रास्तों का क़याम, ऑप्शन सी वसाइल का इस्तेहसाल और गलबा कायम करना। सही जवाब है। वसाइल का इस्तेहसाल और गलबा कायम करना। मत में जिक्र किया गया है कि यूरोपी अफ्रीका के वसाइल का इस्तेहसाल करना चाहते थे और अपनी हुक्मरानी कायम करना चाहते थे। अफ्रीकी कबायली रहनुमाओं को गुलामों के बदले में कौन सी अहम अशिया मिलती थी? ऑप्शन ए सोने और चांदी, ऑप्शन बी बंदूकें, लोहे की अशिया, शराब और कपड़े, ऑप्शन सी जमीन और मवेशी। सही जवाब है। बंदूकें। वजाहत ये है। अशिया, शराब और कपड़े। मत में बंदूकों, लोहे की अशिया, शराब और कपड़ों को गुलामों के तबादले की अशिया के तौर पर दर्ज किया गया है। अमेरिका में गुलामों को किस साल आज़ाद शहरी करार दिया गया था? ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1880। सही जवाब है। 1860। इस मत में 1860 की वजाहत की गई है जब अमेरिका में गुलामों को आज़ाद शहरी करार दिया गया था। अफ्रीका में कौन से दो ममालिक तांबे की अहम कानों के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए नाइजीरिया और घाना, ऑप्शन बी ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी कीनिया और तंजानिया। सही जवाब है। वजाहत ये है। ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे। मत में ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे का जिक्र है कि वहाँ तांबे की कीमती कानें हैं। अफ्रीका के ऊंचे सतह मुर्तफा पर रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी मवेशी परवरी, ऑप्शन सी कानकनी। सही जवाब है। मवेशी परवरी। वजाहत ये है। मत में जिक्र किया गया है कि मवेशी परवरी करने वाले चरवाहे ऊंचे सतह मुर्तफा में रहते थे। अफ्रीका में दरियाओं के किनारे रहने वाले लोगों की बुनियादी माशी सरगर्मी क्या है? ऑप्शन ए ज़राअत, ऑप्शन बी माहीगीरी, ऑप्शन सी शिकार जमा करना। सही जवाब है। वजाहत ये है। ज़राअत। मत से पता चलता है कि अफ्रीका में दरियाओं के किनारों पर ज़राअत तवील अरसे से राइज है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली आबनाए का नाम क्या है? ऑप्शन ए आबनाए हुर्मिज़, ऑप्शन बी आबनाए मिलिक्का,
ऑप्शन सी आबनाए जिब्राल्टर। सही जवाब है। वजाहत ये है। आबनाए जिब्राल्टर। आबनाए जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप के दरमियान एक तन रास्ता है। अफ्रीका के शुमाल में वाक़ समंदर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बुहेरा अहमर। ऑप्शन बी बुहेरा रोम। ऑप्शन सी बुहेरा अरब। सही जवाब है। वजाहत ये है। बुहेरा रोम। बुहेरा रोम अफ्रीका के शुमाल में वाक़ है। अफ्रीका के मगरिब में वाक़ समंदर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बहर हिंद। ऑप्शन बी बहर ओकियानूस। ऑप्शन सी बहर अल काहिल। सही जवाब है। वजाहत ये है। बहर ओकियानूस। बहर ओकियानूस अफ्रीका के मगरिब में वाक़ है। अफ्रीका के मशरिक़ में वाक़ समंदर का नाम क्या है? ऑप्शन ए बहर हिंद। ऑप्शन बी बहर ओकियानूस। ऑप्शन सी बहर अल काहिल। सही जवाब है। वजाहत ये है। बहर हिंद। बहर हिंद अफ्रीका के मशरिक़ में वाक़ है। अफ्रीका के जनूब और मशरिक़ में बुलंद सतह मुर्तफ़ा की तकरीबन ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 3,006,000 मीटर। ऑप्शन बी 9,001,200 मीटर। ऑप्शन सी 1,200 मीटर से ज्यादा। सही जवाब है। 1,200 मीटर से ज्यादा। मतन से पता चलता है कि जनूब और मशरिक़ में बुलंद सतह मुर्तफ़ा के बड़े हिस्से 3,006,000 मीटर से ज्यादा बुलंद हैं। अफ्रीका में इस खत्ते का नाम क्या है जो भारी बारिश की वजह से घने जंगलात की खुसूसियत रखता है? ऑप्शन ए सवेना। ऑप्शन बी 1,200 मीटर से ज्यादा। ऑप्शन सी साहिल। सही जवाब है। 1,200 मीटर से ज्यादा। मत में इस्तिवाई इलाके को भारी बारिश की वजह से घने जंगलात के तौर पर बयान किया गया है। अफ्रीका के मगरिब में वाक़ खलीज का नाम क्या है? ऑप्शन ए खलीज अदन। ऑप्शन बी खलीज उम्मान। ऑप्शन सी खलीज गिनी। सही जवाब है। खलीज गिनी। खलीज गिनी अफ्रीका के मगरिबी साहिल पर पानी का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। अफ्रीका में भारी बारिश वाले इलाकों में किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए घने जंगलात। ऑप्शन बी लंबी घास। ऑप्शन सी कांटेदार झाड़ियाँ। सही जवाब है। वजाहत ये है। घने जंगलात। मत में जिक्र किया गया है कि भारी बारिश वाले इलाकों में घने जंगलात हैं। अफ्रीका में मुतदिल बारिश वाले इलाकों में किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए घने जंगलात। ऑप्शन बी लंबी घास। ऑप्शन सी कांटेदार झाड़ियाँ। सही जवाब है। लंबी घास। मत में सवाना को, जो मुतदिल बारिश वाला इलाका है, ऊंची घास के तौर पर बयान किया गया है। अफ्रीका में कम बारिश वाले इलाकों में किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए घने जंगलात। ऑप्शन बी लंबी घास। ऑप्शन सी कांटेदार झाड़ियाँ।
सही जवाब है कांटेदार झाड़ियाँ। इस मत में सहराए सहारा के कुछ हिस्सों में कांटेदार झाड़ियों का जिक्र किया गया है जहाँ बहुत कम बारिश होती है। नाइजीरिया में खजूर के फल जमा करने वाले जंगलात तक पहुंचने के लिए नकलो हमल का बुनियादी तरीका किया है। ऑप्शन ए ट्रकों, ऑप्शन बी रेल, ऑप्शन सी कश्तियां। सही जवाब है कश्तियां। मत में कहा गया है कि लोग खजूर के फल जमा करने के लिए दरियाए नाइजर को उबूर करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। नाइजीरिया में कोको, रबड़ और पाम ऑयल जैसी फसलों की तिजारती पैदावार के लिए शजरकारी किसने कायम की? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी अंग्रेज। सही जवाब है अंग्रेज। मत में जिक्र है कि अंग्रेजों ने ये पौधे लगाए थे। नाइजीरिया किस साल तक बरतानवी हुक्मरानी के तहत था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975। सही जवाब है 1960। मत में कहा गया है कि नाइजीरिया ने 1960 में बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी हासिल की। नाइजीरिया का सबसे अहम कुदरती वसीला क्या है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरे, ऑप्शन सी मादनी तेल। सही जवाब है वजाहत ये है मादनी तेल। मत मादनी तेल पेट्रोलियम को नाइजीरिया के सबसे अहम कुदरती वसाइल के तौर पर शनाख्त करता है। कौन सी गैर मुल्की कंपनियों ने नाइजीरिया में तेल की कानकनी और रिफाइनिंग पर कंट्रोल कायम किया? ऑप्शन ए अमेरिकन, ऑप्शन बी बरतानवी, ऑप्शन सी डच। सही जवाब है डच। मत में जिक्र किया गया है कि डच कंपनियों ने नाइजीरिया में तेल की कानकनी और रिफाइनिंग पर कंट्रोल कायम किया। नाइजीरिया से मादनी तेल किस साल से बरामद किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1968। सही जवाब है 1958। मत में कहा गया है कि 1958 से नाइजीरिया से मादनी तेल बरामद किया जा रहा है। नाइजीरिया में तेल साफ करने वाली फैक्ट्रियां कहाँ वाक़ हैं? ऑप्शन ए लागोस और अबूजा, ऑप्शन बी हारकोर्ट और वेरीपोर्ट, ऑप्शन सी कानो और कादूना। सही जवाब है वजाहत ये है हारकोर्ट और वेरीपोर्ट। मत में कहा गया है कि हारकोर्ट और वरी बंदरगाह पर आयल रिफाइनरियां कायम की गई है। नाइजीरिया की तेल की सनत में अक्सरियत छूटिए हिस्सा किसके पास है? ऑप्शन ए नाइजीरिया की हुकूमत, ऑप्शन बी गैर मुल्की कंपनियां, ऑप्शन सी मकामी बरादरियां। सही जवाब है गैर मुल्की कंपनियां। मत से पता चलता है कि गैर मुल्की कंपनियां अब भी नाइजीरिया की तेल की सनत में अक्सरियती हिस्सा रखती हैं। अफ्रीका में कानकनी और प्रोसेसिंग की सनतों में गैर मुल्की कंपनियों की शमूलियत के मुमकिना फ़वाइद क्या है? ऑप्शन ए वो नई टेक्नोलॉजीज़ और सरमायाकारी लाते हैं, ऑप्शन बी वो मकामी कारकुनों को तरबियत और तालीम फराहम करते हैं, ऑप्शन सी वो खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की में मदद करते हैं।
वो नई टेक्नोलॉजीज और सरमायाकारी लाते हैं। मत में कहा गया है कि गैर मुल्की कंपनियां नई टेक्नोलॉजीज और सरमायाकारी लाती हैं, जिससे रोजगार के मौके पैदा होते हैं। अफ्रीका में कानकनी और प्रोसेसिंग की सनतों में गैर मुल्की कंपनियों की शमूलियत के मुमकिना मनफी असरात किया है। ऑप्शन ए, वो मुनाफा के लिए सस्ती मजदूरी का इस्तेहसाल करते हैं। ऑप्शन बी, वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे नुकसान होता है। ऑप्शन सी, वो मुनाफा वापस भेजते हैं, मकामी बरादरियों को महरूम करते हैं। वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे नुकसान होता है। मतन इस बात पर रोशनी डालता है कि गैर मुल्की कंपनियां अक्सर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करती हैं, जिससे नुकसान होता है। मिस्री तहजीब के वजूद में आने वाले सालों की तखमीना तादाद कितनी है? ऑप्शन ए, कई सौ साल। ऑप्शन बी, चंद हजार साल। ऑप्शन सी, 10,000 साल से ज्यादा। सही जवाब है, वजाहत ये है, चंद हजार साल। मत में जिक्र किया गया है कि मिस्री तहजीब कई हजार साल पुरानी है। दरियाए नील मिस्र के लिए अहम होने की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शन ए, ये पीने के पानी का जरिया फराहम करता है। ऑप्शन बी, ये ज़राअत के लिए आबपाशी के काबिल बनाता है। ऑप्शन सी, ये नक्लो हमल और तिजारत की सहूलत फराहम करता है। सही जवाब है, ये ज़राअत के लिए आबपाशी के काबिल बनाता है। इस मतन में मिस्र के खेतों को सैराब करने में दरियाए नील के किरदार पर जोर दिया गया है। मतन के मुताबिक अफ्रीका में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों की बुनियादी तशवीश किया। मतन के मुताबिक अफ्रीका में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों की बुनियादी तशवीश किया है। ऑप्शन ए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। ऑप्शन बी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। ऑप्शन सी, समाजी तरक्की। सही जवाब है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। मत से पता चलता है कि गैर मुल्की कंपनियां दीगर खदशात पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा को तरजीह देती हैं। अफ्रीका में गैर मुल्की कंपनियों की सरगर्मियों से वाबस्ता बुनियादी माहौलियाती तशवीश किया है। ऑप्शन ए, फ़िज़ाई आलूदगी। ऑप्शन बी, पानी की आलूदगी। ऑप्शन सी, ज़मीन का इन्हितात। सही जवाब है, ज़मीन का इन्हितात। मत में कहा गया है कि उन कंपनियों ने कुदरती माहौल को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, जिससे ज़मीन का मेयार मुतासिर हुआ है। वो बुनियादी तरीका किया है जिसमें गैर मुल्की कंपनियों की सरगर्मियां अफ्रीका में लोगों की जिंदगियों पर मनफी असर डालती हैं। ऑप्शन ए, अपने घरों से नकल मकानी। ऑप्शन बी, रिवायती जरिया माश का नुकसान। ऑप्शन सी, आलूदगी की वजह से सेहत के मसाइल। सही जवाब है, आलूदगी की वजह से सेहत के मसाइल। मत में कहा गया है कि उन कंपनियों की वजह से होने वाले माहौलियाती नुकसान ने लोगों के मेयार जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। अफ्रीकी अवाम ने यूरोपी नौआबादियात के खिलाफ मुजाहमत करने की बुनियादी वजह किया है। ऑप्शन ए, सकाफती इख्तिलाफात। ऑप्शन बी, माशी इस्तेहसाल और गैर मुनसिफाना तिजारत। ऑप्शन सी, मजहबी तनाज़ात। सही जवाब है, वजाहत ये है, इस्तेहसाल और गैर मुनसिफाना तिजारत। मतन में जिक्र किया गया है कि यूरोपी गैर मुनसिफाना तिजारत में मुलव्वस थे और उन्होंने अफ्रीकियों को गुलाम बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुजाहमत हुई। अफ्रीका से अमरीका तक गुलामों की नकलो हमल के लिए नकलो हमल का बुनियादी तरीका किया था। ऑप्शन ए, रेल। ऑप्शन बी, जहाज। ऑप्शन सी, काफिले। सही जवाब है, जहाज। मत में बताया गया है कि किस तरह गुलामों को बहरी जहाज़ों पर अमेरिका पहुंचाया गया। अमेरिका के सफ़र के दौरान बहरी जहाज़ों पर सवार गुलामों के हालात ज़िंदगी कैसी थे? ऑप्शन ए, आरामदेह और कुशादा। ऑप्शन बी,
تن اور غیر صحت مند۔ آپشن سی، بنیادی سہولیات کے ساتھ کافی۔ صحیح جواب ہے تن اور غیر صحت مند۔ وضاحت یہ متن میں جہازوں کو غلاموں سے بھرا ہوا اور بتایا گیا ہے جہاں کھانے ادویات کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔